नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं लेकर आई हूँ आज अजा एकादशी की व्रत कथा। अजा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अजा एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं। चिरकाल में अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज किया करते थे। वह अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की योजना बनाई और राजा को नींद में एक स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया था। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर ऋषि विश्वामित्र से मिलने गए और इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्हें अपना पूरा राजपाट सौंप आए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। इसके उत्तर में राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस बात पर विश्वामित्र हंसने लगे और उनको स्मरण कराते हुए बोले कि राजन, आप राजपाट के साथ राज्य का कोष भी दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब 500 स्वर्ण मुद्राएं हासिल करने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। उससे मिली मुद्राएं उन्होंने विश्वामित्र को दान में दे दी और स्वयं एक चंडाल के दास बन गए। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को अपने किए गए कर्मों पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं किस प्रकार इस कर्म से मुक्ति पाऊं। तब एक दिन गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम ने उन्हें अजा एकादशी की व्रत विधि पूर्वक उपवास और विष्णु जी की भक्ति करने को कहा। राजा ऋषि की बात मानकर इस व्रत का पालन किया और इसके फलस्वरूप उनके सारे कष्ट दूर हो गए। साथ ही उन्हें पुनः अपने राज्य की भी प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सारी रचना बनाई। इसके पश्चात राजा और उनका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा का सार यह है कि जो मनुष्य सत्य का साथ देते हैं उनके साथ कभी अन्याय नहीं होता। अजा एकादशी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु।